गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? हैप्पी होली आप सबको। आज छोटी होली है। हैप्पी होली सभी को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मेरे सभी फैमिली को। तो जो मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। पूजा मैं बहुत देर की कर चुकी हूँ, तो इसलिए समाप्त हो चुकी है। तो देखो मेरे लड्डू को मैंने पहनाए हैं आज ये वाले कपड़े, ये वाले दिख रहे इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू। आप लोग भी दर्शन कर लो। तो मैं अभी निकल रही थी सासू माँ के घर के लिए। तो मम्मी की तरफ ही आज सब कुछ बनेगा, मेरी सासू माँ की तरफ ही सब कुछ बनेगा। आज खाना वाना जो भी है दोनों दिन वहीं पे बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि तीज त्योहारों पे तो एक साथ ही सब रहते हैं, तो एक साथ ही बन जाएगा सबका खाना। और वैसे भी हमारे यहाँ पे गमी चल रही थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ अभी जल्दी एक्सपायर हुए थे। तो पहली होली है, तो वैसे भी सब काम हमें वहीं पे करना है सासू माँ की तरफ ही। तो बस वहीं चल रहे। आज मैं बनाऊंगी गुजिया, तो गुजिया मैं वहीं बनाऊंगी। मैदा मैं यहीं से मार के लेके जा रही हूँ, वो मैंने शूट नहीं किया है। तो मैं जब गुजिया बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। और अभी वहाँ पे जो खाना वाना सब बन रहा होगा, तो इसलिए वहाँ पे खाना वाना बन रहा होगा ना, इसलिए मैंने पहले मैदा यहीं पे मार लिया, क्योंकि वहाँ टाइम ख़राब होगा, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर गूंद के रख लिया है। तो बस मैं लेके जा रही हूँ, और वहीं पे आज खाना वगैरह सब कुछ बनेगा, सब काम वहीं पे होगा। मैं वहीं पे आपको चल के दिखाऊंगी। आज अपना सासू माँ के घर पे जो मेरा रूम है, मेरा कमरा है, जहाँ मैं रहती थी, मेरा सब सामान वहीं है। तो मैं वहाँ जाके आपको आज मैं अपना रूम भी दिखाऊँगी। तो चलते हैं, वहाँ चलने के बाद आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो बने रहे ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखना, एंड तक देखना। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बस पहुंच गई हूँ मैं अपने ससुराल में। तो मैं वैसे भी हूँ, लेकिन ये है मेरी सासू माँ का घर। तो यहाँ पर बन रहा है खाना। खाने में क्या बन रहा है? आलू की कचौड़ियाँ बन रही है, पूड़ी बनी है, आलू की कचौड़ियाँ, आलू टमाटर और मेथी की भुजिया, आलू मेथी की। तो यहाँ कचौड़ियाँ सेक रही है मेरी नंदरानी। तो मैं तो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो खाना यहाँ बन चुका, ऑलमोस्ट पूजा भी हो चुकी है। तो ये मेरी सासू माँ लेकर आ गई थी प्रसाद, जो कि हमारे यहाँ मीठी पूड़ी बनती है प्रसाद के लिए। सुबह जो हनुमान जी का रोट बनता है ना, हनुमान जी की पूजा होती है आज सुबह सुबह छोटी होली पे, तो बस वही प्रसाद सासू माँ देने के लिए आ गई थी। तो यहाँ देखो साइड में ये दो कमरे हैं किचन के, तो ये खाली पड़ा रहता है हमारा। और ये है जेठानी का, जो जेठानियाँ रहती हैं हमारे दूसरे नंबर की, जो मैंने दिखाई थी वो, और मैं अपने रूम में लेके चलती। तो ये है मेरा वाला रूम, जिसमें मैं यहाँ रहती क्या मेरी अलमीरा अभी भी है, यहीं रखा है, बस किसी वजह से नहीं रह रही मैं। अलमीरा की कपड़ों से भरी हुई है। कितने कपड़े भरे हैं इसमें, तब भी कपड़े कम लगते हैं। कितने दिन से मैंने यूज़ नहीं करी है, ऐसे ही बंद पड़ी है ये। अब उधर हूँ ना, तो जब आती तो जो जरूरत होती निकाल के ले जाती यहाँ से। तो अभी हमारी सेट करने का टाइम नहीं मिलता, कपड़ों की तो खैर कमी मिलती है। तो यहाँ आके मैं इसको साफ़ करूँ, इतना टाइम नहीं मिल रहा है। आज मैंने तब भी कम लगते हैं ना, महीने बाद ये कमरा साफ़ किया है। साफ़ भी क्या किया है, धूल मिट्टी हो गई बस। अभी मैंने बेड साफ़ करा है थोड़ा सा, देखो धूल मिट्टी हो गई है इसमें। झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, इसको साफ़ करूंगी। आज बेडशीट इसकी मैं चेंज करूंगी। टेडी लगाने का बहुत शौक है, टेडीज का ना बहुत शौक है, यहाँ रख रही है। काफ़ी सारे लगे थे हमारे यहाँ, पिलो है ना, इस पे भी जो ऊपर ये लगा हुआ है, गया वो तो इस पे भी हमारी फोटो बनी है उस टाइम, वहाँ भी रखे हैं। तो ये मेरी शादी की फोटो लगी है सामने, और इस पे ऊपर जो पिलो लगा है ना, उस पे भी हमारी ही फोटो है, दोनों की, हमारे दोनों की, हमारे तीनों की फोटो है। तो यहाँ साइड में रखा है मेरा ड्रेसिंग, ये विंडो है हमारा, यहाँ पे विंडो है, से दिखेगा नहीं, बंद है, तो धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा कुछ भी धूप की वजह से। यहाँ और रखा है मेरा ड्रेसिंग, मेरा ड्रेसिंग आ गया ये वाला साइड में बैठ के। और बस यहाँ ये देखो, ये मेरी ददिया सास है, फोटो फ्रेम जिसमें फोटो लगा रखी है मैंने, ददिया सास ये पिछली एनिवर्सरी को जो हमने बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी ना, रखा है ना। ये जो केक में आता है ना, 2023 में बनाई थी, तो उसके वो मैंने में लगा हुआ था ना बैनर, वही बर्थडे के साथ जो आता है सिंबल, वो भी मैंने लगा के रखा है। मैंने इस बार भी लगा के रखा था, मैं संभाल के रख देती हूँ। गुलाब के फूल देखो, दोनों वैलेंटाइन बार जो बनाया था ना दिए थे, उसका उसने फेंक दिया, तो संभाल के रख रखे हैं। मैंने वो भी लगाया था, दीवार पे से छुटा दिया उसने वॉल पे से। यहाँ लगी है एलसीडी, मेरी एलसीडी लगी है। और यहाँ कमरे में ना लाइट भी मैंने टेडी रख रखे हैं पूरा इंटरफेस। तो ये है मेरा कमरा, यहाँ सोफा एक रखा हुआ है,
ये देखो, ये मेरा कमरा है। ये पूरा क्या, मेरा कमरा कब से साफ़ नहीं हुआ है ना, तो अब मैं आई हूँ तो अब मैं साफ़ सासू माँ की करूँगी तरफ या बेडशीट भी चेंज करूँगी, इसी में मैं रहती थी, क्योंकि तो अब इसको मैं वैसे बंद तो करके कोई भी चली नहीं रहता जाती है, हूँ। बंद इसमें रहता मैंने है कमरा, ताला लगा कभी भी देती हूँ। बंद कमरे में भी तो धूल मिट्टी बहुत हो किसी जाती है ना, वजह से तो ही इस मैं वजह अब से अब इसको साफ़ उधर करना रह पड़ेगा। रही वैसे हूँ मैं हफ्ते में आके अलग। कर देती थी साफ़, तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके पीछे कि भी मैं आके यहाँ पर रीज़न है, साफ़ वो करूँ। फिर कभी मैं तो बताऊँगी। बस आज इतने दिन में आई हूँ, टाइम मिला है चलिए तो बने रहिए बेडशीट ब्लॉग बदल में। दूँगी। तो यहाँ मेरी सासू माँ ने जो प्रसाद दे दिया था, ये है वही मीठी पूड़ी, जो यहाँ पिटौआ बनते हैं, इसको पिटौआ बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बनता है हनुमान जी के रोड में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो यही मीठी पूड़ी बनती है, और इसको मीठी पूड़ी नहीं बोलते हैं, होती तो पूड़ी है लेकिन इसको बोलते हैं पिटौआ। ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं, बहुत ही मतलब करारे करारे सी बनती हैं। तो बस हम लोग यही प्रसाद खा रहे थे, सासू माँ के हाथ में भी प्रसाद है, वो भी प्रसाद खा रही थी। हम लोग पूजा का प्रसाद सासू माँ ने सबको दे दिया था। तो बस प्रसाद खाने के बाद हम लोग बैठ गए थे सब लोग खाना खाने के लिए। खाना ऑलमोस्ट सब बन चुका था खाना, तो हम लोगों ने सोचा पहले खाना पीना खा लेते, खाना पीना खा के फ्री हो जाएंगे तो यहाँ से सब सफाई कर देंगे, उसके बाद ही हम गुजिया बनाने के लिए बैठेंगे सफाई में ही। तो देखिए सब खा पी चुके थे, सब काम हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ गुजिया बनाने। तो बस यहाँ मैं खोया भूंज रही हूँ इसको, मतलब खोया लेकर आए थे, ये ऐसी था 2.5-3 किलो के करीब खोया था, ये गांव से खोया लेकर आए हुए थे। तो बस एक बार में कढ़ाई में नहीं आया, तो मैंने सोचा पहले इतना ही कर लेती हूँ, थोड़ा मैंने बचा के रख दिया है, बाद में फिर मैं इसमें मिला दूँगी। तो बस ये देखो हमारे जेठानी रानी बैठी हुई हैं। तो बस मैं यहाँ गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तो फ़ोन पकड़ने में ना बड़ी दिक्कत होती है, क्यों ट्राइपॉड नहीं है ना, तो मैं इंतज़ाम करती हूँ कहीं भी फ़ोन रख लूँ, तो अभी भी यहाँ से सही से नहीं दिख रहा है। तो चलो मैं गुजिया बना लेती हूँ, आप बने रहें ब्लॉग में, ब्लॉग को कंटिन्यू देखें, पूरा ब्लॉग देखना। ये तो खोया को मैं कर रही हूँ गरम, मतलब भून रही हूँ इसको, भूनने से ना ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है। मेरे पास स्टैंड नहीं है ना, तो फ़ोन रखने की बड़ी दिक्कत होती है। लेके आऊँगी ट्राइपॉड, इसके बिना ना वो होता है दिक्कत। मम्मी से पूछो ना लाई ना लाई, वो ड्राई फ्रूट निकाल के दोबारा से भूनूंगी जब ये वाला खोया हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि अभी खोया ज़्यादा है ना, ये दुकान पे भी लेके जाते हैं ना, तो ज़्यादा गुजिया बनेंगी, तो इस वजह से गुजिया ज़्यादा बनेगी तो खोया भी ज़्यादा चाहिए नहीं। तो ये वाला खोया मम्मी अगर लगा रही नीचे से, आ गई मेरी सासू माँ पीछे से गोला वगैरह लेके नीचे से। तो यहाँ सासू माँ हमारी पन्नी में पता है क्या देख रही हैं पीछे, वो लेकर आई हैं चिरौंजी, जो चिरौंजी है ना, तो वो मैंने कहा लाओ चिरौंजी दे दूँ, मैं इसमें डाल दूँ, तो वो मुझे इसलिए नहीं दे रही है, ना उनको दे रही है भाभी को, क्योंकि उनको हम पे भरोसा नहीं है कि हम साफ़ करके डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो वो खुद साफ़ कर रही हैं, उनकी आदत है कि वो हम पे भरोसा नहीं करती, वो सोचती है कि हम ऐसे ही गंदा संदा डाल देंगे, कि अगर उसमें कुछ पड़ा होगा, तो वो इसलिए खुद बीन रही हैं, पीछे से वो कुछ देख रही हैं उसके अंदर कि साफ़ है कि नहीं है चिरौंजी, तभी वो सब कुछ साफ़ करने के बाद ही देंगी। तो वो देखो पीछे लगी हुई है बस थाली में उसे साफ़ करने के लिए। चलो हमारा भी काम आसान हो जाएगा इससे, वो भी काम कर देगी तो हमें नहीं देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा ही काम है, तो बस कर लेने देते हैं उन्हें ये काम। होली पे तो कितना बेकार खोया, तो उसमें पता नहीं क्या आलू मिला रखा था, पता नहीं क्या। कॉल आ रही है। यहाँ गीता जा रहा है गोला। मैं तो 2 रुपए कहीं बिलोज का निकल रही है, मैंने सुनी नहीं ना, मम्मी ने बोला तब सुनी मैंने। सब काम में लगे हुए हैं, यहाँ पर गोला गीता जा रहा है, मम्मी चिरौंजी साफ कर रही हैं,
मैं खोया भून रही हूँ, तो सब काम में लगे हैं और वो कपड़े धो रही हैं, वो उधर सब अपने अपने कामों में लगे, कोई भी खाली नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मैंने सब ड्राई फ्रूट डाल दिए इसमें। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं जब खोया भूनती हूँ ना तो इसी में मैं सब चीज़ डाल देती हूँ, सब चीज़ मैं इसी में डाल देती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। तो मैं इसी तरह से जब मैं खोया भूनती हूँ ना, जब खोया भून जाता है तभी इसमें सभी ड्राई फ्रूट मैं मिला देती हूँ, वो भी साथ में घी का जो इसमें स्वाद आ जाता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इसमें सब चीज़ डाल दी है। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ गुजिया, और आप लोग किस तरह से बनाते हो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो बस यहाँ पर मेरा खोया भून के हो गया तैयार। तो ये देखो मैंने इसमें ना सब ड्राई फ्रूट एक साथ ही डाल दिए थे। मैं खोया जब भुन जाता है ना तो उसमें जो घी निकलता है ना खोया में, अच्छे खोए की यही पहचान होती है कि उसमें घी बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत, और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, खोया मेल्ट हो जाता है बहुत। तो बस मैंने जब खोया भूनती हूँ ना तो उसमें जो घी निकलता है तो मैं उसी में सब ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ और उसी के साथ मैं भून लेती हूँ ड्राई फ्रूट को भी। तो वो उसी घी के साथ जो वो ड्राई फ्रूट भूनते हैं ना तो उनकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो मेरा खोया भून के हो गया रेडी। मैं यहाँ नीचे आ गई थी, नीचे वाले फ्लोर पे नीचे आ गई थी तो बूरा लेने के लिए। तो सासू माँ यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा एक बात और, ये वाला कमरा मेरा देखो, जो जिसमें सोफा पड़ा है ना, सबसे पहले जब मेरी शादी हो गई ना तो मैं इसी कमरे में रहती थी। और वो पूरा दे दो। तो ये वाला पहला मेरा रूम है। ये मेरी सासू माँ का कमरा है, सासू माँ का कमरा है। फिर देखो उनकी तिजोरियाँ दोनों। और ये मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए तो उनकी दुकान का सामान हमने इस कमरे में रख दिया है। तो सब ये जितना भी सामान है उनकी दुकान से आया हुआ है, ये टेबल वगैरह, ये उनकी अलमारी, इसमें सोने चांदी का जो भी सामान रखते थे। उन ज्वेलरी शॉप थी हमारी पापा की, तो वो तो रहे नहीं हैं तो इसलिए दुकान खाली करनी पड़ी। तो ये सब हमने यहाँ रख दिया है, सब सामान निकलवा के। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ के छोटे छोटे बक्से रखे हैं, पहले सब ऐसे ही रखते थे तो वो अभी भी रखती हैं। यहाँ मेरी सासू माँ की सब चीज़ें रखी हैं, देखो कैसे मैं एडजस्ट करके रखती हैं। वो उनके पास अलमारी है लेकिन फिर भी यहाँ कपड़े देखो रखे रहते हैं ऐसी। तो यहाँ मेरी नंदरानी दुपट्टे बनाती हैं। ये है हमारा मंदिर, ये देखो। अच्छा मैंने कहा था कि मैं अपने लड्डू को दिखाऊंगी, बड़े वाले लड्डू हमारे, ये वाले बड़े वाले लड्डू हैं देखो, ये हैं हमारे बड़े वाले लड्डू जो कि हमारी सासू माँ के पास है। आज आपको मैंने याद आ गया मुझे तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। मैंने एक बार ब्लॉग में बोला था कि अपने लड्डू जब भी मैं इधर आऊँगी तो अपने लड्डू को दिखाऊंगी, बड़े वालों को। छोटे वाले मेरे पास है, बड़े वाले यहाँ हैं। तो ये आप भी मत्था टेक लो मेरे बड़े वाले लड्डू के, कितने सुंदर है ना। और ये जो कपड़े इन्होंने पहने ना, ये मैंने ही बनाए हैं अपने हाथ से। ये देखो, ये माता रानी। तो ये है, अच्छा इसमें हमारे बड़े वाले लड्डू के सब कपड़े रखे रहते हैं। देखो ये मैंने बनाए हैं बड़े वाले लड्डू के कपड़े, बाकी सब खरीदे हुए हैं। होली पे सब सेम ड्रेस लाए थे, वो उनको कल पहनाएंगे, वो ये वाली ड्रेस है। तो ऐसा दिखता है हमारा मंदिर। तो बस लेके आ गई थी ऊपर पूरा सब मैंने उसमें मिला दिया। तो पूरा मिलाने के बाद हम सब बैठ गए गुजिया बनाने के लिए। तो एक जना बेल रहा है, एक लोई बना रहा है और एक भर रहा है। गुजिया में तो 7-5 का ही काम होता है, 7-5 जने बैठते हैं तब गुजिया बनती है। और वो कोई इतने सारी गुजिया बने तो अकेले तो बन नहीं सकती है। तो बस सब लोग बैठे थे गुजिया बनाने के लिए। अब मेरी सासू माँ कह रही थी गाना गाओ, भजन गाओ, तो गुजिया बनाते हुए
भजन गाने चाहिए, गीत गाने चाहिए, होली गीत गाने चाहिए, तब गुजिया बनती है। तो मैं सासू माँ से कह रही थी आप भी शुरू कर दो। तो बस हम लोग गुजिया बना रहे हैं और मेरी सासू माँ गाना सुना रही है हमें, कि भजन सुना रही थी कि गुजिया बनाते हुए भजन गाना चाहिए। और गुजियाओं को पता है हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं गुजियाओं को सुलाते हैं। जब गुजिया बना के रख देते हैं ना तो चादर बिछा देते हैं हम लोग और उस पर उनको रख देते हैं और उड़ा देते हैं, तो कहते हैं गुजिया सोती है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखो गुड इवनिंग हो गई मॉर्निंग से। हमने दोपहर भी नहीं थी, 11:30 बजे से हमने ये गुजिया बनानी शुरू की थी। बज गए हैं शाम के 4, अभी तक नहीं बनी है। इतनी बन के रेडी हो गई, बस सीखनी बाकी रह गई है। ये थोड़ी सी रह गई, ये सीख जाएंगी अभी। बस यहाँ ये गुजिया मेरी सीख रही हैं। ये देखो कितना टाइम लगता है गुजिया बनाने में, तो बन जाती है तब दिखाती हूँ। लेकिन मेहनत तो लगती है, लेकिन टेस्टी भी तो लगती है बाद में। मेहनत से ही तो चीज़ बनती है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो बिना मेहनत के बनती हो। तो निकाल लेती हूँ इसे। लेकिन गुजिया तो और भी बन जाती, लेकिन इतना मैदा ख़त्म हो गई थी, तो कम से कम आधा या 250 ग्राम मैदा खोया तो अभी भी बचा है, जो कि रख दिया हमने उठा के फ्रिज में। फिर दोबारा से अगर कोई टाइम मिला तो बनाएंगे दोबारा से। इतनी ही बना ली, मैदा ख़त्म हो गई थी, नहीं तो और बन जाती। चलो बन जाती, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ मेरी गुजिया बनकर हो गई हैं सब तैयार बिल्कुल। और यहाँ मेरे सासू माँ कर रही हैं सेव बनाने की तैयारी, तो वो मार रही हैं बेसन। तो बस जब तक ये बेसन मारती है तब तक मैं उधर घर पे होके आती हूँ। मुझे कुछ है काम, कुछ लेकर आना है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं चिप्स जो बनाई थी मैंने रात को, तो वो दिखाऊंगी, उसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगी सुबह सूखने के बाद। तो वो चिप्स जो है सूख चुकी है। तो देखो, देखने में तो बहुत काली काली सी लग रही है, कलर उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी ना। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि लोहे की कढ़ाई में मत बनाना, उसमें काला पड़ जाता है। जैसे चिप्स हमारी सफ़ेद सफ़ेद सी होती ना, ये देखो, मतलब चिप्स ऐसी बनी है बिल्कुल कुरकुरी। लेकिन ये थोड़ा सा जो इसका जो कलर है ना, वो पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक सा हो गया। लेकिन यकीन मानो, यकीन, मैंने अभी इस पे बना के भी देखी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तवे के ऊपर ही 2 चिप्स बना के देखी और इतनी कुरकुरी, इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इसका नाम तो बहुत बड़ा निकला, लेकिन जो इसके दर्शन है ना, वो देखो ऐसे कलर की वजह से सिर्फ, अदरवाइज ये टोटली बहुत ही अच्छी है, बहुत। मैं अभी आप लोगों के सामने भी इसको अभी बना के दिखाती हूँ। देखो, अभी मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। पहले मैंने खुद ट्राई करके देखा, तब मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर अच्छी नहीं मिली तो बेइज्जती हो जाएगी ना। बेइज्जती क्या होगी, उसकी बेइज्जती होती जिसने भी ये YouTube पे दिखाई थी, लेकिन उसकी तो तारीफ हो गई। एक बार मैं देखती, पहले तेल गरम हो जाए। अभी तेल गरम नहीं हुआ है, देखो मैं डाल के दिखाती हूँ। ये चिप्स है, ये देखो कलर इसका, और देखो ये देखो फूल के ऐसी हो गई है, देखो। और इतनी खस्ता पापड़ की तरह बनी है ना कि क्या बताऊँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दिखाने के लिए बना रही हूँ। और इतनी ये टेस्टी है ना, ये देखो फ़ोन में दिख रही है कि नहीं, बनने के बाद बिल्कुल सफ़ेद ही है। ये बहुत ही करारी है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, एकदम तो घुल जा रही है मुंह में। देखो देखो देखो, तोड़ के देखो, है ना यार, बहुत अच्छा तरीका है चिप्स बनाने का। ये झटपट से बन जाती, ना घिसने का झंझट, ना किसी चीज़ का झंझट। यार रियली में बहुत अच्छी तरीके से बनी है। तो मैं तो अब चिप्स ऐसे ही बनाऊंगी, इतनी मैंने बना ली है, अब मैं ज़्यादा बनाऊंगी। बहुत टेस्टी, बहुत, सच में मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा चिप्स बनाने का।
आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर से ज़रूर। बहुत इजी वे है, इजी वे। ना चिप्स काटने का झंझट ना कुछ भी, बस कच्चे आलू लो, अच्छे से धो लो 2-4 बार बहुत अच्छे से, जिससे वो काले नहीं पड़े। और लोहे की कढ़ाई बिल्कुल भी यूज़ मत करना मेरी तरह, जैसे मैंने लोहे की कढ़ाई में यूज़ किया था। लोहे की कढ़ाई की वजह से इसका कलर ऐसा ब्लैक हो गया है। तो या तो नॉन स्टिक में बनाना, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए ही उसको गर्म करना है बस, या फिर सिल्वर की कोई भी कढ़ाई ले लेना, लोहे की छोड़ के। लोहे की कढ़ाई में मत बनाना और झटपट से बनाए चिप्स। ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर, बहुत टेस्टी है सच में। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।